दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजेश त्रिपाठी तमाम एवं समस्त भोजपुरी लोगों को तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विविधता में एकता, इसी का नाम है इंडिया। 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में समेटे हुए है। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग कल्चर। अगर हम या कोई भी हिंदुस्तानी विदेश जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो कहता है कि हम इंडियन हैं। लेकिन अफसोस है दोस्तों, अगर अपने देश में हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम कहते हैं कि हम महाराष्ट्रियन हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, बिहारी हैं। अफसोस है। आज दोस्तों, इसी बात का खामियाजा हमारे देश को उठाना पड़ रहा है, हम सबको उठाना पड़ रहा है। लेकिन आज हम और आप दोनों मिलकर कसम खाएंगे। अरे कसम है क्या, शपथ लेंगे कि आज के बाद हम अपने आप को कश्मीरी नहीं कहेंगे, बंगाली नहीं कहेंगे, गुजराती नहीं कहेंगे, महाराष्ट्रियन नहीं कहेंगे, बिहारी नहीं कहेंगे। आज के बाद हम सब अपने आप को इंडियन कहेंगे, इंडियन। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। हम ललहारी गिलानी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा है, हमारा हमारा। पैसा पैसा, पैसे के लिए हम अपनी माँ बहन तक बेच देंगे। पत्थरबाजी जब तक होती रहेगी, पैसा आता रहेगा। पैसों के लालच में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। देश के सीमा पर खड़े जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कुछ इस तरह के हालात हैं कि देशवासियों और आतंकवादियों में फर्क करना मुश्किल है। और हमारे देश को बर्बाद करने में कुछ राजनीतिज्ञों का हाथ है, जिन्हें पैसा पाकिस्तानियों से आता है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हमारे देश के लोग मरे या जिए? सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है उन्हें पैसों से। उन्हें पैसा चाहिए। या अल्लाह, इस देश का क्या होगा? क्या होगा? हाँ? अरे क्या होगा? हाँ? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ? चांद से रोशन चेहरा पे उदासी का मंजर जब देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। आजकल बहुत गुमसुम सी दिख रही हो। वजह? आज कश्मीर की जो भी हालत है, घाटी में जो कुछ भी खून खराबा हो रहा है, इस हालात के जिम्मेदार आप हैं। हालात तो अभी और भी बिगड़ेंगे। जब तक हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी बात नहीं मान लेती, कश्मीर को आजाद नहीं कर दिया जाता, तब तक ये खून खराबा, दंगा फसाद चलता ही रहेगा। लेकिन मैं ये खून खराबा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी फूल जैसी शहजादी बेटी को आपकी राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। यकीनी तौर पर 100%। मैं आपकी दर्द से सहमत हूँ, पर क्या करूँ? वतन की मिट्टी की बात न करें तो ही अच्छा होगा। मजहब के नाम पर होने वाला खून खराबा, उसमें हम अपने रूबी को नहीं पिसने देंगे। मैं अभी भाईजान से बात करती हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिहार जाना महफूज रहेगा हमारी रूबी के लिए। दीजिए फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैंने खास मकसद से आपको फोन किया हूँ। हम चाहते हैं कि रूबी बिटिया आपके यहाँ से पढ़ाई करे। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। शुक्रिया भाईजान। जल्द से जल्द व्यवस्था करके भेज दीजिए। जी शुक्रिया, बहुत जल्दी आपको इत्तला करता हूँ। खुदा हाफिज। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। जी जी, मेहरबानी। अरे का हो सामान, हंसी के दुकान बना लेना हमके अपन जान। ये जो जान बनाने का सपना है ना, वो छोड़ दे, नहीं तो एक दिन मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? ये है तो हम चाहता नहीं कि ते हमार जान ले ले, लेकिन प्यार से। You stupid! बोल, निरहुआ जैसन कचरी या पवन सिंह जैसन दिगारी? ना भैया, एक टाइगर श्रॉफ जैसन उछाल देवे के चाहिए। भैया हम तोहरा साथे बानी। आप लोगों को शायद पता नहीं, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकों प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। कश्मीर की अलग, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के अलग, और तुम एक कश्मीरी परिवेश को सहन नहीं कर सकते? आप लोग अपने संस्कार को मत भूलिए। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है। हमेशा याद रखो, सबको साथ लेके चलो और आगे बढ़ो। यस सर, हमनी के अपन बिहारी संस्कार के जग नहीं के भुला सकत। सॉरी। पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करो। चलो। तूने होमवर्क किया? यस सर। चल दिखा। चल ठीक है। ओके सर। तुम्हारा? सर, तुहार होमवर्क ना है। एक काम करे तू। ओके, कीप इट अप। गो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? उस दिन मैंने तुमको थप्पड़ मारा और आज तुमने अपनी कॉपी मुझे दे दी, ऐसा तुमने क्यों किया? ये क्या हो रहा है? हाँ बोलो, क्लास है कोई गार्डन नहीं है। चलो निकलो निकलो। पिछले 10 सालों से लल्हारी ने अपना साम्राज्य कश्मीर से आगे निकलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए संपूर्ण उत्तर भारत में फैला दिया। हर जगह दंगे फसाद और आगजनी रोजमर्रा की बात हो गई।
ललहारी जी के रिहाई ना हुई तब तक रोड, चौराहा, चौक, दुकान, ट्रेन, बस सब बंद रही। हमनी के जनता के सेवा कईल अधिकार बा और गुनागार ललहारी जी ना इस सरकार बा। कहनी के जाम हटे के ना चाहिए। ललहारी जी जिंदाबाद, ललहारी जी माई बाप, आप इस तरह से मत जाइए, हम लोग आपके सहारे तो हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। हम आपकी रिहाई के लिए तो पटरी पे सोए थे। अरे शुक्रिया शुक्रिया। हमने चक्का जाम करवाया था, पूरी बाजार बंद करवाया था। शुक्रिया। और हमने मीडिया को दुगने तिगने दाम देकर उसको अपने फेवर में किया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, ये सब सारे झूठे और मक्कार हैं साहब। एक बार भी जाके ये सब सारे लोग झांके भी नहीं साहब। जिस बंदे ने आपकी रिहाई के लिए दिनों रात एक किया वो है साहब विराज। आओ विराज आओ। नमस्ते ललहारी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे जैसे आदमी की पार्टी और संगठन मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। जी साहब। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल का अध्यक्ष बना दो। जी साहब। आपको इस पार्टी में सभी की तरफ से स्वागत है, वेलकम करता हूँ। आप अपने कार्यभार संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सब कुछ बा हमारे पास, लेकिन तू नहीं खी रूबीना, पता ना कहाँ हो। ली बाबूजी, पहले चाय पी ली, पेपर बाद में पढ़ब रहुआ। अरे बेटा, ते कितना हमार ख्याल रखत बारे। ओकरा के तो आवारागर्दी से फुर्सत नहीं खे। और फिर बेटा, तू तो 2-4 दिन के मेहमान बड़ो। अरे बाबूजी, अभी चिंता मत करी रहुआ, हमके पढ़ाई करे के बा। अरे खाली ललहारी नेता के आगे पीछे घूमा कि घर का कोनो काम काज भी करे के बा? काम का काम बा बाबूजी? काम? अरे लाडो का एडमिशन होकी या ना होकी? कारे गोधना? हाँ भैया। तोरा के बोले रहनी ना एडमिशन करावे के? भैया कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से कम नहीं लागत। सरकारी में एडमिशन करावे के बाटे तो ललहारी जी से बोली ना। ललहारी जी एक बेर बोल दिए तो एडमिशन हो जाई। हाँ हो जाई। अच्छा ऐसा बात बा। बाबूजी, हम लाडो के लेके जाते नहीं, नेताजी से मिलवा देता नहीं। सुना, नेता के बात और घोड़ा के लात के कोनो भरोसा नहीं का हमरा के, बुझाइल? अरे बाबूजी, ललहारी जी बहुत नेक दिल इंसान हुवन और हम उनका पार्टी के जिलाध्यक्ष हई। ऊ हमार मदद जरूर करिहन। चल लाडो। जी भैया, हम तैयार हो क्या होतनी? आओ। लाडो ते टेंशन ना ले, एडमिशन हो जाई। हाँ। ठीक बा? जी भैया। लाडो एक काम कर, ते यहाँ बैठ, हम ऊपर देख के आवत नहीं। ठीक बा? जो बैठ। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आप यहाँ आए तमाम जिहादी भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। हमारा मकसद सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता बहाल करने का है। हम एक मुसलमान 10-10 हिंदुओं पर भारी पड़े, इसके लिए बीच बीच में इस्लामिक जिहादी जरूरी है। तभी तो अरब से हमें फंड मिलता है, जिसका पूरा नजराना आप तमाम लोगों के लिए बेसे खिदमत है। और हाँ, पाकिस्तान पिछले 6 महीने से मिसाइल तैयार कर रहा है जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी होगा। तबाह बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये
2 जगहों के, पहला बनारस, दूसरा हरिद्वार। मेरा मुंह मत देख, जाके पकड़ उसको। अरे लाडो तो ही जरा गए। बहन किया ललहारी, छोड़ दे हमरा बहन के। छोड़ हमरा बहन के। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। मोबाइल, एक हाथ से मोबाइल दे, दूसरा हाथ ले। चल ठीक बा, ले ही मोबाइल और छोड़ दे हमारा बहन के। दे। ललहारी, हमार बहन का बिगड़ल नसीहतानी के। बार बहन जन्नत के नूर रहली। अल्लाह कसम, अगर पॉलिटिक्स में नहीं होता तो तुम्हारी बहन से निकाह कर लेता। पुलिस, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए, बड़ा ही गिरा हुआ पतिता आदमी है। अरे इसकी बहन तनिक चिल्लाई क्या? इसने उसकी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। छोड़ा ना तानी के हम। चचा, 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 चचा। अरे का भाई रे? लाडो के मर्डर हो गई बा। राज भैया पे इल्जाम लग गई बा चाचा। जा, जा। चाचा, एक क्यों बा हो? चाचा, चाचा। हाँ सर, मैं देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मैं हैंडल कर लूंगा। आप लोग वहाँ की व्यवस्था देखिए जाके। ठीक है सर। हमने सांप को दूध पिला करके बहुत बड़ी गलती की। जब तक उस जहरीले फन को कुचल नहीं दिया जाता, तब तक हमें चैन की नींद भी नहीं आ सकती। जी जनाब, वो पूरी तरह से अपनी ही मान में घुस चुका है और हम तीनों लोग मिलकर ऐसे सच का मजबूत हथौड़ा तैयार किए हैं जो उसको कुचलने के लिए काफी होगा। क्यों डॉक्टर साहब? अरे सर, वर्षों से आपके खिदमत में रहे हैं। आपकी शान पर जरा से आंच तक नहीं आने देंगे। आप अपनी सभा को संबोधित कीजिए। रही बात अदालत की, तो
वो हम पे छोड़ दीजिए। जहां आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हैं, फिर मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे केस को लड़ने वाला कोई और नहीं, हमारी भांजी होगी, भांजी। ये तो और खुशी की बात है। मैम, आप इतना बड़ा केस लड़ रही हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि आपके मामा इस केस में इन्वॉल्व हैं? जी नहीं, मैं सच्चाई का साथ देने आई हूँ और जो गुनहगार है उसे सलाखों के पीछे पहुँचाना मेरा मकसद है। तो मैम आप इस वक्त का सबसे बड़ा केस हैंडल कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? ये हमारी परवरिश का नतीजा है, क्योंकि मुजरिमों को झेलना हमारी आदत सी बन गई है। मैडम, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां एक महिला इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ केस लड़ रही है। बहुत हिम्मत की बात है। कैसा फील कर रही हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और वैसे भी ये केस मेरे मामा का है, इसलिए मैं दिमाग से नहीं दिल से भी लड़ूंगी। थैंक यू सो मच। ऑर्डर ऑर्डर, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। ये कोई सामान्य केस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा केस है जो खून के रिश्तों में लथपथ पड़ा हुआ है। आप इस इंसान को देख रहे हो, ये इंसान नहीं हैवान है, और ऐसे भेड़ियों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके घिनौने जुर्म को देखते हुए इस जैसे दरिंदे और हैवान को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, ताकि आगे कभी कोई ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत ना करे। ऑर्डर ऑर्डर। पहले तो इसने उसके साथ रेप किया और बाद में अपना गुनाह छुपाने के लिए उसकी हत्या। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपने कुछ गवाह आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं हुर्रियत पार्टी के अध्यक्ष श्री ललहारी जी। प्लीज उन्हें पेश किया जाए। मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो ये बताइए मिस्टर ललहारी जी, आपने मौके वारदात पे वहाँ क्या देखा? मैंने देखा ये हत्यारा पूरे बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर दी, और इसके हाथ में जो खंजर था वो खून से लथपथ था। ललहारी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। जज साहब देखिए, अदालत में भी खून पीने की बात कर रहा है। देखिए, जब यहाँ पे ऐसी हरकत कर सकता है तो ये बाहर कुछ भी कर सकता है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर खन्ना, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नो मैडम। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी। जज साहब, अब मेरे दूसरे गवाह हैं दरोगा शराफत अली। प्लीज उन्हें पेश किया जाए। आपने मौका वारदात पे क्या देखा? अच्छा ये बताइए, आप मौका वारदात पे कब पहुंचे? मुझको 4 बजे के आसपास ललहारी जी का फोन आया था कि उनके घर में मर्डर हो गया है। तो उस वक्त आपने क्या देखा? मैंने देखा जज साहब, खून से सनी एक लड़की की लाश वहां पड़ी थी, और ये लड़का मदहोशी में ललकारता हुआ चिल्ला रहा था। उसके बाद मैंने लाश को कब्जे में ले करके मुजरिम को गिरफ्तार किया जज साहब। थैंक यू, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मेरे आखिरी गवाह है अभय गुप्ता। प्लीज उन्हें बुलाया जाए। यस मिस्टर अभय, आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैडम, लाश की जांच करने पर मैं कह सकता हूं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है, जिसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने सौंप दी है। माय लॉर्ड, एक भाई अपनी बहन के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है, वो भी ललहारी जी के फार्म हाउस पर? ये तो सोचने वाली बात है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड, ये डॉक्टर की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिससे ये साबित होता है कि रेप इसी ने किया है। ये देखिए आप। खन्ना जी, सारे सबूत और गवाह आपके मुवक्किल के खिलाफ जा रहे हैं। आपके मुवक्किल साफ मुजरिम साबित होते हैं। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचती है कि विराज एक मुजरिम है, और अगला फैसला सुनाने तक कोर्ट ये आदेश देती है कि विराज को कठोर कारावास में रखा जाए, और अगली कार्रवाई होने तक ये कोर्ट इस केस को मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न।
नहीं नहीं, कहीं कुछ तो गलत है। उसके चेहरे पे वो गुस्सा, उसकी आंखों में वो ज्वाला, कहीं कानून की रक्षक होकर किसी बेगुनाह की हत्या की वजह न बन जाओ। नहीं, शायद वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे सच जानना ही होगा। नहीं जानता मैं। तुम आओ। इस लड़की को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। चलो चलो, कुछ गड़बड़ है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैम आपसे मिलना चाहती हैं। बुलाओ मैम को। आइए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए मैम। थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? जी, कैदी नंबर 411 विराज से मिलना है, और ये रहा मेरा परमिशन लेटर। हवलदार जी सर। मैम को ले जाइए बैरक नंबर 4 में। विराज कैदी नंबर 411 से मुलाकात करवा दो। जी आइए मैम। ए लीजिए मैम। थैंक यू सर। साहिबा, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। सच्चाई? सच्चाई जान के क्या करोगी आप? कोर्ट में तो इल्जाम पे इल्जाम लगा रही थी। जाइए, आपसे कोई बात नहीं करना है मेरे को। अरे रुबीना, अब हम तर के सच्चाई बताई। जवान आदमी आज तक एगो मच्छर ना मरलस। वो अपना बहन के, खैर कोनो बात ना, मुबारक हो, तू केस जीत रहा बड़ो। जीत?
ये जीत कोई क़यामत से कम नहीं है। ये खुदा का कैसे इम्तिहान है जिसने हमारे बीच जज्बातों की सलाखें खड़ी कर दी हैं। जहाँ एक तरफ मामा और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। मैडम, मिलने का समय खत्म हुआ। नहीं लड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? अरे तुम लॉयर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी वकालत शुरू कर दोगी। लॉयर से पहले मैं एक इंसान हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो इंसान का मुखौटा पहन के लोगों में नफरत बांट रहा है। अरे जिस मिट्टी का खाते हो उस मिट्टी को बर्बाद तो मत। आपके चाटे में इतना जोर नहीं जो मैं सच्चाई का रास्ता छोड़ दूं। अरे सच्चाई के रास्ते पे परेशानियां बहुत है। बेहतर होगा कि हायर एजुकेशन के लिए तुम कहीं विदेश चली जाओ। किस हाई एजुकेशन के लिए? उन बड़े अपराधियों को बचाने के लिए? मैंने फैसला कर लिया है कि ये पूरा ज्ञान इस देश की सेवा में लगाऊंगी और हिंदुस्तान को तुम जैसे शैतानों से बचाऊंगी। अच्छा, तो तुम उस लड़के को बचाओगी? हाँ? सच क्या है पता है? सच क्या है? मैं इस नेक काम में लग चुकी हूँ। सच ये है। उस छोकरे ने क्या जड़ी सुंघाया है हा? जो 10 साल का डाटा एक ही मिनट में डिलीट कर रही हो। तू अगर केस नहीं लड़ेगी ना तो कोई और लड़ेगा। अरे तुमको नहीं पता कि हम क्या हैं? यहाँ वकीलों की छड़ी लगवा दूंगा, छड़ी। और मैं आपको जानना भी नहीं चाहती हूँ, पर हाँ, आप एक बात जान लीजिए, अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना तो भी मैं विराज को बचाऊंगी और लाड़ो के कातिल को सजा दिला के रहूंगी। अरे ये लड़की पागल हो गई है, दिमाग खराब करके रखती है। लल्हारी जी, अस्सलामु अलैकुम। सलाम। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। देखिए, मेरा सिलेक्शन कभी बेकार नहीं जाता और हम उम्मीद भी आपसे यही करते हैं। अपने हुनर का 101% लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए उस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए, पूरी ताकत। ऐसा ही होगा हुजूर, आप बेफिक्र रहिए। इतिहास गवाह है, अभी तक ये रिजवी हार का मुंह तक नहीं देखा। शाबाश, शाबाश, शुक्रिया। विराज, तुम ये पेपर साइन कर दो। आए, का देखा तर वैसे? बचपन की यादें ढूंढ रही हूँ। ये गाल, ये चेहरा, इन जगह पे कभी रूहा भी नहीं जमा था और आज दाढ़ी और मूंछ आ गई है। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। रोमांस करे खातिर हीरो तैयार बा, कोनो हीरोइन मिली तब ना। ए, सीना में गोली मार दे। मैडम आ गई। मैडम, ये तो गजब हो गया मैडम। इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस मुजरिम के खिलाफ आप केस लड़ रही थी, आज उसके फेवर में केस लड़ रही हैं। कहीं पैसे वैसे का चक्कर तो नहीं है? जी नहीं, ये पैसे वैसे का चक्कर नहीं, ये दिल का चक्कर है। फिर तो मैडम आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। जी हाँ, पहली कामयाबी तो मिल चुकी है और आपको जानकारी दे देती हूँ कि मैंने अपील कर दी है विराज की बेल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स माय लॉर्ड। क्या बात है वकील साहिबा, आप कल तक जिसके खिलाफ थी आज उसका ही साथ दे रही हैं। क्योंकि विराज बेकसूर है। आप जैसे काबिल वकील के जुबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कानून को सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है, आपके अल्फाजों की नहीं। माय लॉर्ड, जो भाई अपनी बहन की खुशी के लिए, उसके चेहरे पे एक मुस्कान पाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, उसकी शिक्षा के लिए
अपना खून पसीना बहाकर एक एक रुपया जोड़ता था। वो भाई ऐसे कैसे कर सकता है मालौज? वकील साहबा, आप अपनी खोखले जज्बातों से कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। मिस रूबीना, आप अपनी भावनाओं पे काबू रखें। आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह हो तो कोर्ट में पेश करें। मैं जानती हूँ जज साहब कि कानून सबूतों और गवाहों का मोहताज होता है, मगर सवाल जब किसी की जिंदगी और मौत का हो तो इंसान का कैरेक्टर, हत्या का मकसद, हालात आदि को मद्देनजर रखना जरूरी है। मेरा मुवक्किल कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों गवाह पेश कर सकती हूँ जो उसके बेदाग कैरेक्टर और अच्छे आचरण की गवाही देंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पेश कर सकती हूँ जो चीख चीख के कहेंगे कि मेरा मुवक्किल खूनी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं उसके खिलाफ बिके हुए गवाहों का बना हुआ जाल नहीं तोड़ सकती, रचे हुए हालातों का चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकती जज साहब, नहीं तोड़ सकती। मैं गुजारिश करती हूँ कि विराज को एक और मौका दिया जाए। मिस रूबीना, हम आपके जज्बातों और इंसानी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन तमाम सबूत, परिस्थितियां और गवाह आपके मुवक्किल के खिलाफ हैं, जिसे कानून नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी दरिंदगी करने वाले शख्स को बरी कर देना समाज के लिए घातक है। लिहाजा ये अदालत विराज को कातिल करार देते हुए दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज एडजर्न। आज तक विराज भैया के फांसी हुई तय में हमनी के कर भी का सके नहीं है यार। और कोनो जुगाड़ ना हा जिससे भैया के बचा लिहल जा हमने के। केहू कुछ नहीं के कर सकत तो माता रानी के सामने माथा तक टेक सकता नहीं। हे माता, हमरा दोस्त के बचा लिया।
अरे विराज जेल से भाग गया। भाग गया? हेलो हेलो, कौन? 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 25 पवित्र नदियां, 3 समुंदर, 1 गगनचुंबी हिमालय के मालिक हिंदुस्तान के एगो लइका बोल। ए भैया, ये लड़की कहीं देखले बड़ा? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम कश्मीर आ रहे हो? वो भी शूटिंग करने के लिए? वाओ यस, मैं तुम्हारी शूटिंग देखने जरूर आऊंगी। अरे भाग! देखो! आपको तो चोट लग गई। ओह माय गॉड, आइए मैं आपका बैंडेज कर देती हूँ, प्लीज आइए। यहाँ बैठिए। आप प्लीज यहाँ 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे ये तो हमार बहिन है। हमार दूसर बिटिया के याद आ रहल बा बेटा, बहुत याद आ रहल बा। वो हमरा से सोनपुर मेला में बिछड़ गई रहे।
कुछ न हो। आज ऐसा लगा था जब तू हमारे पट्टी बनाता रू कि हमार बहन हमारे के राखी बनाती। तो आज से आप मुझे अपनी बहन समझिए, और आज से मेरे एक नहीं 2 भाई हैं। सुजाना, लो भैया भी आ गए। सुजाना, ये क्या और यह क्या करता है? भैया, इस भैया ने आज मेरी जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमरा बहन के जान बचौला। क्या हवा तू और यहाँ कैसे आयल? एसपी साहब, बहुत पहले चाचा हमारे यहाँ आई रहनी, उहे के खोजत खोजत हम यहाँ तक आइल बनी। देखी मिले कि ना। मिल जाइए जल्दी। कहाँ रुकल बड़ा? ठिकाना तो कोनो नहीं है, लेकिन ढूंढ ले हम। ठीक बा एसपी साहब, चल तनी। कहाँ जाता रहा? बैठा। हमार गुड़िया तोहरा के भाई बोल दिले बाड़ी। जब भाई बोलले है तो इतना बड़ा घर में दुइये जन तो रहत है, एक हमार गुड़िया एक हम। तो यही जा रुका जबले तोहार चाचा ना मिल जाए, ठीक है? ठिकाना उकाना ढूंढने के कोनो जरूरत ना है। तू एक काम करा, जाके इनके खाना पानी के इंतजाम करा। जी ठीक बा? ठीक है जा भैया। जल्दी। तू बैठा आराम से, हमहू चेंज करके आवता नहीं, तब तक आराम करा, ठीक है? जी। प्रताप भैया। अरे विराज, आओ बैठा, चाय पिया। भैया एक बात पूछी? पूछा। आए दिन कश्मीर में दंगा फसाद पत्थरबाजी का ये लोग खातिर कोनो कानून नहीं खे? इस सवाल का जवाब हर इंडियन के मन में चल रहा बा। ये सब कैसे? बाकी एक मजेदार बात बताई, इस सवाल के जवाब हर इंडियन के पता बा। का मतलब? मतलब साफ बा कि आज तक के कोनो ऐसा सरकार ना आइल जो इनकरा पे लगाम कस सके। चंद मुट्ठी भर बाड़े इंडियन आर्मी जब चाहे इनके उखाड़ के फेंक दे, लेकिन इजाजत के दी। केहू के वोट बैंक लोकेला तो केहू के कुछ और। कश्मीर से पंडितन के भगा दियल गई, तब वो सरकार चुप रहे। इंडियन आर्मी पे चाहे पत्थर बरसे, चाहे सर कटे, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो, लेकिन सरकार के कानों तले जुआ तक ना रेंगेला। लेकिन ये कब तक चली? जब तक एगो निर्विरोध सरकार ना बनी, जेकरा के ना विपक्ष के टेंशन और ना ही मानवाधिकार के चिंता। टी फॉर टेक, जो तुरंत फैसला ले सके। हमरा के देखा, हम जानता नहीं ललहारी देशद्रोही है, लेकिन तब ओकरे सेवा में लागल बानी। ललहारी? हाँ, ललहारी। रउआ ललहारी के सेवा में लागल बनी? हाँ। तब ये हमरो को मिला दी ना ओकरा से। ललहारी जब जकरा से चाहेला वही से मिल सकेला, ओकरा मर्जी के खिलाफ ओकरा से केहू ना मिल सकेला। तू का करबो ललहारी से मिलके? चला छोड़ा सब,
आवाज चाय पियल जाए। ये लो भैया, खाना खाओ। अरे पगली, 2 रोटी खा के कहले रहनी, ये तना कुल के खाई रे? चलो खाओ, शुरू करो। एकदम से ते पगले बाड़ी। और बताइए खाना कैसा है? खाना तो बहुत अच्छा है, जब लाए है अरे तो तुम खो। विराज कहाँ गई बा? गए होंगे इधर कहीं खाना खाने। खाना खाने? हाँ, खाना तो यही जब बा, तो बाहर कहाँ गई बड़े? ये तो आपका खाना है ना। अच्छा छोड़ो आप, चलो खाओ। तो 1 नंबर शैतान बाड़े पगले हेट। कौन हो तुम लोग? हमारी मौत। हमारी मौत? यानी शेर का मौत? वो भी तुम जैसे कुत्तों के हाथ? नहीं। बड़ी ना? हाँ। क्या हुआ तू? विराज बिहार के वो साधारण सा लड़का। जे भी हो तू, लेकिन आज हम तोहरा से बहुत खुश बानी। तू ही पगली के जान ना बचौले हो, तू हमार जान बचौले बाड़ा, जेकरा में हमार प्राण बसेल। जान से ज्यादा प्यार करीला हम एकरा से। ये हमार जान बाड़ी। जा बेटा अंदर जा। आज भी वो दिन हमरा के याद बा जब हम बिहार में दरोगा के नौकरी करत रहनी और वहाँ के एक शहर में बहुत बड़ा मेला लागत रहे। इतनी गुण रहली पगली, जब भी मेला में हमके पढ़ल मिलल तब हम एकरा के उठा के अपने सीने से लगा लेनी और तब से लेके आज तक ये हमार दिल में हमार धड़कन बन के रहेली। और वो दिन इन नन्ही जान के कदम का पड़ल, तब से दरोगा से एसपी बन गई। वो हमार बहिन ना, वो हमरा घर के लक्ष्मी बा। लक्ष्मी बहुत प्यार करी ने हम ओकरा से। भाई तुझे भी बड़ा, यही वजह से तोहरा के हम एक और बार धन्यवाद कहल चाहता नहीं, एक और बार।
अच्छा सुना, तू यहीं रहा। तू हमरा और हमरा बहन के आज फिर जान बचौला। हम तुम्हारी एहसान के बदला जिंदगी भर ना चुका पाए। अरे जय हिंद एसपी। जय हिंद। कैसे हो? ठीक हूँ। अरे भाई कल तुमने 2-3 लड़कों को पकड़ा है, उसको छोड़ दो। ललहारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों के पास 2-2 AK-47, पाकिस्तानी झंडे, नकली नोट और कुछ गैर कानूनी पेपर्स भी मिले हैं। अरे नहीं यार, वो सब जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सारे रिहायशी खानदान से आते हैं। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, उनको फंसाने की किसी ने साजिश की है। अरे छोड़ दो भाई। नहीं, मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या? जी हाँ, ये कानून के खिलाफ है। फोन कट कर दिया और नहीं छोड़ सकता। भाईजान, भाईजान रूबीना कोठी पर नहीं दिख रही है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। कहाँ है मेरी बच्ची? भेज दिया उसे। भेज दिया? भेज दिया उसे अपने पाकिस्तानी आका के पास, ताकि हिंदुस्तान में दंगे की आग को भड़काने में घी का काम करे। नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। वो हमारी फूल सी बच्ची तेरी भांजी है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे सौहर को भी मारा, ताकि कश्मीर में दंगा सुलगती रहे। या अल्लाह, तू इतना बड़ा खुदगर्ज है। हाँ, अब तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है बहना। हाँ, हट। काम तो तब पूरा होगा जब मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा। चल बता, मार पर जात रूबीना कहाँ है? मुझे मारकर रूबीना का पता नहीं लगा सकता तुम, ना ही तू अपने हिंदुस्तान को बचा सकता है। हाँ,
दोनों के तबाही और बर्बादी का इंतजामात मेरे आका ने कर लिया है। का से करीब, टा से टकला। पा से पापे। पाकिस्तान की आवाम हमको प्यार से बुलाती है कटप्पा, 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 कटप्पा। आज कटप्पा अपने हाथों से पुण्य का काम करेगा, इंडिया को स्वर्ग भेजेगा, स्वर्ग। जय माता दी। मुझे पता था तुम नहीं आओगे। तो फिर ये बात भी पता होगा एसपी साहब कि मैं किस लिए आया हूँ। बिल्कुल, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मेरे घर पे अटैक हुआ था। तुम इतना बहादुरी से लड़े। मैं भी यही चाहता हूं। मेरे हाथ तो कानून से बंधे हुए हैं। तुम एक आम आदमी हो और एक इंडियन होने का फर्ज निभाओ। रास्ता तुम्हें ये नक्शा बताएगा। ये लो, मुझे तुम में इंडियन होने का आगाज चाहिए। माँ का आंचल मैला ना हो ये ख्याल चाहिए। मिशन कामयाब करके लौटना मेरे दोस्त। 130 करोड़ इंडियन का सम्मान चाहिए। चलता हुआ दिया हूँ मैं, चाइना का ट्यूब नहीं। तिरंगा लहराना दिया पाकिस्तान में तो इंडियन मेरी पहचान नहीं। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। जनाब, अब से ठीक 2 घंटा पूरा होते ही मिसाइल अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। और जनाब, अगर मिसाइल में कुछ गड़बड़ी हुई तो पाकिस्तान में भी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट तो अब इंडिया में होगा 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए एक नायाब तोहफा इंडिया से पाकिस्तान लाया गया है, जिसे ललहारी जी ने आपके लिए खास तौर से भेजा है। वाह ललहारी वाह, शहीद होने से पहले अपने मुल्क की आबरू और सामान लौटाकर तू जन्नत गया रे। सलाम है तुझे, सलाम है। खुदा हाफिज। जाओ, उसे गुलाब की जल से नहलाओ, इत्तर लगाओ, दुल्हन का लिबास पहनाओ। जाओ। जी हुजूर। जी हुजूर। वाह, सही किए हो तुम शहीद अंसारी। वाह शहजाद, आप लोग तब तक
इंडिया का विनाश होने का तमाशा देखो। रूबीना कहाँ है? ओ, रूबीना इंडियन है तू? हाँ, इंडियन हूँ। तो अब कोई फायदा नहीं, थोड़ी ही देर में तेरा मुल्क इन मिसाइलों से धुआं धुआं हो जाएगा और रूबीना का इज्जत तो तार तार हो जाएगा। इंडिया हमार देश हवे, बिंदिया वहाँ के इज्जत, बिहारी जिगर अब दिखाए। मिसाइल को टच मत करो वरना यहीं फट जाएगा। से करीम, टा से टकला, पा से पापी, रूबीना गिलानी, पाकिस्तान आवाम हमको प्यार से बुलाती है कटप्पा।
ऐसा क्या जादू है रे तेरे में? गोलियां लगने के बजाय सलामी देकर दिशा बदल दे रही है। अरे मूर्ख कटप्पा उर्फ करीम टकला पापी, जिसके साथ 130 करोड़ इंडियन का जज्बा और भरोसा है, जिसके साथ भारत माता का आशीर्वाद है, उसको तेरा गोली क्या मिसाइल भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। रे पाकिस्तानी, जितने तेरे देश में गोली और बारूद है ना, उतना हम हिंदुस्तानी दिवाली में पटाखा फोड़ देते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।